हेलो बच्चों, स्वागत है आपका केमिस्ट्री क्लासेस में। और हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 10th का पहला चैप्टर। वो है रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में नया पदार्थ बनता है। कोई क्या बनता है? नया पदार्थ बनता है, यानी कि न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है। न्यू प्रोडक्ट फॉर्म बहुत सारे डेली लाइफ में हम देखते हैं, जैसे दूध से दही बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। इसके अलावा अगर हम किसी चीज को काटते हैं, मान लीजिए हम पेपर को काटते हैं, कागज को काटते हैं, तो दो कागज के पीस ही बनेंगे। वो रासायनिक परिवर्तन नहीं है, वो एक भौतिक परिवर्तन है। तो हम यहाँ रासायनिक परिवर्तनों के बारे में अध्ययन करेंगे, जैसे कि लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जो जंग लगती है वो नया पदार्थ होता है, आयरन ऑक्साइड। ठीक, तो रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम, और इसी को अगर हम इसी रासायनिक परिवर्तन को अगर हम लैब में करते हैं प्रयोगशाला में, तो वो उसको हम कह सकते हैं अभिक्रिया के दो पदार्थों के बीच अभिक्रिया होके नया कोई पदार्थ बन रहा है। समझ में आ गया बच्चों? तो यहां पर रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में नया पदार्थ बनता है। इसको बोलते हैं हम क्या? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन। ठीक, इसी टाइप से जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम रिबन लीजिए, आपने मैग्नीशियम रिबन लिया, उसको जलाया, तो किसकी उपस्थिति में जलता है बच्चों? जलाने के लिए जो जरूरी होता है वो है ऑक्सीजन। और यहां पर जलाने पर, तो यहां आपका जो बनता है वो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या हुआ? एक नया पदार्थ बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड नया पदार्थ बना है, तो वो इसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। और भी बहुत सारे हैं, जैसे कार्बन। कार्बन को जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो जलाने पर क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रकृति है वो इन दोनों से अलग है, तो ये भी रासायनिक अभिक्रिया हुई। अब इसके अलावा देखिए, यहां मैंने ये O2 कर दिया है, इसको अगर हम ऐसे ही लिखें ऑक्सीजन। ठीक, तो ये बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। इसके अलावा जैसे जिंक है प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल। अभी मैं सूत्र नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि अगर सूत्र जब हम लिखेंगे इनके संकेत, तो वो समीकरण बन जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, और ये बिना गर्म करे ही तनु में हो जाता है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट। और कोई गैस भी निकलती है, वो है हाइड्रोजन। वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। समझ में आ गया? ये आपकी हो गई क्या? रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक, तो रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान कैसे होगी? कैसे पता चलेगा कि कोई अभिक्रिया हो रही है? तो इसमें कुछ चीजें हो सकती हैं, कुछ आपको तथ्यों का
ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों कि क्या क्या हो सकता है, कि रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या संभव है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में देखिए क्या हो सकता है कि अवस्था परिवर्तन हो सकता है, यानी अवस्था में, यानी भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो सकता है रासायनिक अभिक्रियाओं में। जैसे ठोस है तो उससे गैस बन जाए, गैस से द्रव। दूसरा, रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन भी आ सकता है। जैसे दो पदार्थों को मिलाया तो नया कोई तीसरा पदार्थ बन गया। तीसरा कि ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन भी हो सकता है कि ऊष्मा निकल रही है उसमें या ली जा रही है, ताप में परिवर्तन। और गैस का निकलना, गैस भी निकल सकती है या उत्सर्जन, ठीक। तो ये भी हो सकता है। जैसे कि अभी जो उदाहरण देखा हमने गैस का निकलना, तो यहां आपने देखा था कि जिंक में जब सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं तो एक तो जिंक सल्फेट बनता है, जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस निकलती है, और वो बुलबुलों के फॉर्म में निकलती है। जो गैस निकलती है वो बुलबुलों के रूप में निकलती है, तो उसका पता चल गया। इसके अलावा कार्बन है, तो कोयले को जलाना है, पेपर को जला रहे हो तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बन रही है उसमें, ठीक। तो ऐसे बहुत सारे, जैसे ताप में परिवर्तन देखिए, ताप में परिवर्तन यहां पर कैल्शियम ऑक्साइड को आपने जल में मिलाया तो बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऊष्मा। तो हीट निकलती है इसमें। जिस भी हम उसमें बर्तन में लेते हैं, इसको जिस टेस्ट ट्यूब में लेते हैं, उसमें पानी डालेंगे तो वो टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाएगी। तो उसमें भी ये भी हो सकता है, ये परिवर्तन हो सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया में। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है समीकरण। समीकरण क्या है? देखिए, समीकरण रासायनिक अभिक्रिया से ही बनता है। जैसे समीकरण क्या हो सकता है? समीकरण में हम अगर यहाँ पे जिंक है तो जिंक का मैं संकेत लिखूं, इसका संकेत लिखें, इसका संकेत और इसका संकेत, सभी का अगर हम संकेत यूज करते हैं, सूत्र संकेत, तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक। और ये इस समय ये वर्ड इक्वेशन है, वर्ड इक्वेशन बोलते हैं इसको हम। जैसे इसको बोलेंगे वर्ड इक्वेशन बोलेंगे, लेकिन रासायनिक समीकरण कैसे बनाएंगे इसको, ठीक। ये वर्ड समीकरण हो गया, तो रासायनिक समीकरण कैसे बनाएंगे इसको? देखिए कि यहां पर जैसे Zn है, इसकी जगह हम मान लीजिए हमने इसको संकेत यूज किया, Zn होता है जिंक का, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 इसका सूत्र यूज किया, और यहां पर ZnSO4 हो गया, और हाइड्रोजन गैस होती है, तो ये जो बन गया ये रासायनिक समीकरण बन गया। ये अभिक्रिया भी है, रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि नया पदार्थ बन रहा है, और ये समीकरण भी है, तो इसको हम रासायनिक समीकरण कहेंगे, ये जो हम संकेत यूज कर रहे हैं, ठीक। तो इसी टाइप से बच्चों और भी आप इसमें कर सकते हो और बना सकते हो सभी के लिए। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन CO2 ये बन गया, तो ये समीकरण अभिक्रिया तो है ही है, ये रासायनिक अभिक्रिया तो है ही है, लेकिन ये समीकरण भी है। इसको समीकरण आप नहीं कहोगे, रासायनिक समीकरण नहीं कहोगे, वर्ड समीकरण कह सकते हो आप,
तो समझ में आया बच्चों? तो इस पर प्रैक्टिस कीजिए आप, ठीक है, इसको रिवाइज कीजिए, ठीक, इसके नोट्स बनाइए। धन्यवाद।